हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 6.1 नया चैप्टर है जो आपका है अवकलन के अनुप्रयोग। अभी तक आपने अवकलन पढ़ा था, अवकलन किस प्रकार से करते हैं वो आपने जान लिया है। अब हम अवकलन के अनुप्रयोग मतलब अवकलन का प्रयोग किस प्रकार करेंगे वो जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर फ्लो की बात करते हैं, क्या क्या इस पे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे ये भी है, क्योंकि बहुत सारे बोर्डों में, अधिकतम बोर्डों में कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं। बिहार बोर्ड का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है, उसमें शायद हो सकता है, लेकिन अधिकतर बोर्ड ने, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, अपना यूपी बोर्ड, सभी से कुछ सिलेबस कम किया गया है। कौन सिलेबस कम किया गया है, कौन नहीं पढ़ना है, कौन पढ़ना है, उस सारी की बात, सारी बातें आज चर्चा होंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, अवकलन के अनुप्रयोग में प्रश्नावली 6.1 जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर का मतलब, राशियों के परिवर्तन के दर का मतलब है कि कोई गुब्बारा, जैसे मान लीजिए कोई गुब्बारा है, अब उस गुब्बारा में हवा फूंकते जा रहे हैं तो उसकी त्रिज्या बढ़ती जा रही, उसकी त्रिज्या बढ़ती जा रही, आयतन बढ़ रहा, समय के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष हो सकता है। जैसे ये एक छोटा सा गुब्बारा था, इसमें हवा भरना शुरू किया तो ये बढ़ता जा रहा, इसकी त्रिज्या बढ़ रही, इसकी त्रिज्या बढ़ रही, बार बार त्रिज्या बढ़ रही, मतलब आयतन भी बढ़ रहा है, उसका क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे राशियों के परिवर्तन की दर। मतलब वृत्त भी नहीं है, केवल वृत्त नहीं है, इसमें वर्ग भी है, आयत भी है, घन भी है, घनाभ भी है, बेलन भी है, शंकु भी है, कई हैं। ठीक है, उसके बाद वर्धमान और ह्रासमान फलन प्रश्नावली 6.2 में पढ़ेंगे। ये वर्धमान ह्रासमान का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू, एक्स का मान यदि हम बढ़ा रहे हैं तो वाई का जो मान है ना, वाई का मान भी बढ़ता जा रहा। इसका मतलब ये है कि फलन क्या है, वर्धमान है। वर्धमान मतलब वृद्धिमान, एक प्रकार से वर्धमान वृद्धिमान एक ही है। ठीक है, अब ह्रासमान फलन क्या है, ह्रासमान मतलब एक्स की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन में हो ये रहा कि वाई की वैल्यू घट रही है, वाई का मान घटता जा रहा, इसे हम लोग ह्रासमान फलन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली 6.3 और 6.4 ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ठीक है, ये अधिकतम सभी बोर्डों से हटा दिया गया है इसको। जो बिहार बोर्ड है उसकी सरकार तो क्या कर रही, एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा, कोई ऐसा मतलब ही नहीं है। कुछ उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम और से बेहतर शिक्षा दे सकें। बिहार बोर्ड में ये कंडीशन है कि स्कूल ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए जो भी है अपना बिहार बोर्ड समझे। सन्निकट मान क्या है, पहले समझते हैं। स्पर्श रेखा और अभिलंब क्या। स्पर्श रेखा अभिलंब का मतलब है कि कोई वक्र है, अगर हमें यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचनी तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींच देते हैं, इसे हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। अभिलंब मतलब यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पर 19 डिग्री कोण बने तो इसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं। स्पर्श रेखा पर सीधी रेखा डाले, अभिलंब है। ठीक है, अब समीकरण कैसे क्या करते हैं वो सारी बातें हम लोग अब जानेंगे, है नहीं, क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं। ठीक है, सन्निकट मान का मतलब होता है कि यदि आप √25 का मान निकाल रहे हैं तो इसका एग्जैक्ट पता है कि आप 5 ही आएगा, लेकिन इसी को अगर हम कह दिया जाए कि 24.9 का रूट निकालिए तो ये एग्जैक्ट बता नहीं सकते। इसको निकालने में हम लोगों को सन्निकट मान निकालने की प्रक्रिया थी यहाँ पर, वो हम लोग इस्तेमाल लेते थे अभी तक। ठीक है, और यहाँ उच्चतम और निम्नतम फलन यहाँ पर चर्चा होती है प्रश्नावली 6.5 में। ये जबरदस्त चैप्टर है तो थोड़ा सा कठिन ही। अच्छा, कठिन क्या है, क्या कठिन है, जो आपको नहीं पता, जो नहीं आता वो कठिन है, जो आपको पता है वो आसान है। ठीक है, तो मक्खन की तरह हम लोग क्लास को फॉलो करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपको जरूर हम लोग समझा देंगे। ठीक है, पूरी तरह से। और उसके बाद आ जाती है आपकी लास्ट में विविध प्रश्नावली। कौन सी,
विविध प्रश्नावली। ये विविध प्रश्नावली 6 जो है ना, इसमें बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है रिलेटेड इससे, किससे, उच्चतम और निम्नतम के बहुत जबरदस्त जबरदस्त सवाल इसमें है। एक प्रकार से विविध प्रश्नावली पूरे चैप्टर का सम्मिश्रण, मतलब मेन उसकी जान होती है। विविध प्रश्नावली बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं उसमें। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले जानेंगे, शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.1, जिसमें हम कुछ फार्मूले जानेंगे। आपने फार्मूले, उन जो फार्मूले हैं भी, वो अपने छोटी क्लास से पढ़ना शुरू कर दिए थे। कहाँ से? कक्षा 6 से। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया, बेलन का आयतन हो गया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, शंकु का हो गया, और उसके बाद आ जाता है शंकु के बाद है, और क्या आ जाते हैं शंकु के बाद, हाँ, गोला हो गया, अर्ध गोला हो गया। इनके सारे हम फार्मूले पहले सीख लेंगे, देख लेंगे, जान लेंगे, क्योंकि इनके बिना हम लोग प्रश्नावली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इनका इस्तेमाल है ही, और आपको याद भी हो जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। कौन से? पहले सूत्र जानेंगे। अवकलज के अनुप्रयोग में जो प्रयोग होने वाले हैं वो फार्मूले, उन फार्मूलों को हम लोग जानते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों फार्मूले। सबसे पहला नंबर आपका ले लेते हैं वृत्त। वृत्त, ठीक है। अब वृत्त से संबंधित हम फार्मूले जानेंगे। जैसे पहला हो जाता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। पहला हो गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला आपका हो जाता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि मतलब ये आपका वृत्त हो गया, इसमें आर त्रिज्या है, आर त्रिज्या है। एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर आपको ये कितना है इसका परिमाप निकालना है, परिधि निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, दो ही फार्मूले होते हैं इसमें, और कोई नहीं। तीसरा, दूसरा हो जाता है आपका वर्ग। दूसरा है आपका वर्ग। अब वर्ग क्या है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सबसे पहली बात तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यदि इसकी भुजा हम क्या मान लें, ए मान लें, तो इसका फार्मूला क्या होगा? पहला नंबर है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। दूसरा आपका क्या हो सकता है इसमें? भुजा का स्क्वायर, ये तो वर्ग है आपका। ठीक है, तो इसमें एक ही फार्मूला हम लोग जानते हैं, बहुत है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग परिमाप 4 गुणे भुजा। ये भी हमें जानना जरूरी था। 4 ए। इनका जो क्षेत्रफल होता है वो इकाई वर्ग में होता है। इकाई जो क्षेत्रफल हो गए उसके इकाई क्या होते हैं? सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हुआ तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, और परिमाप है तो उसमें एक ही इकाई होती है। उसके बाद तीसरा आपका आ जाता है, तीसरा आपका है आयत। तीसरा नंबर है आपका आयत। आयत क्या है? आयत में आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका x है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ यानी चौड़ाई हो गई। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या है? वो समझिए।
आयत का क्षेत्रफल, पहला नंबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि हो जाएगा एक्स वाई। दूसरा आपका हो जाता है आयत का परिमाप, ये सभी काम में आने वाले हैं, सभी फार्मूले काम में आएंगे, ठीक है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। इसके बाद चौथा आपका हो जाता है घन, चौथा नंबर घन। अब ये घन क्या है, घन कौन सी वाला है, घन है जैसे मान लीजिए घन की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घन की भी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। जैसे आपका लूडो खेलने वाला होता है ना, वो घन है, ठीक है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला आपका आ जाता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा स्क्वायर, 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। यानी अगर इसकी हम भुजा ए मान लें, इसकी भुजा यदि हम ए मान लें तो ये हो जाएगा 4a², ठीक है। दूसरा नंबर इसमें आपका आ जाता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 6a², यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर। और उसके बाद तीसरा आपका आ जाता है, तीसरा आपका आ जाएगा कौन सा, आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन। इसमें सिंपल सा है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा की पावर क्यूब, यानी a³, ठीक है। तो ये हमने फार्मूले पढ़ लिए, कौन सा, 4 फार्मूले, जिसके अंतर्गत आपका वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, घन हो गया, ठीक है। इसके बाद और भी ढेर सारे फार्मूले, उनको भी हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए पहले इसको हमको रफ करना पड़ेगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, जो चाहे वो कीजिए, आराम से कीजिए, ठीक है। हम इसको रफ करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, तो आगे के जो फार्मूले हैं वो हम बेहतरीन ढंग से सीख पाएंगे। और आपको आकृति के माध्यम से अगर आप याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाता है, ठीक है, फार्मूले आपको जल्दी याद हो जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग घन के बाद पढ़ेंगे घनाभ, घनाभ का फार्मूला। घनाभ क्या है, घनाभ भी आप लोग जानते हैं, घनाभ आपने छोटी क्लास में पढ़ी हुई है, 5वां नंबर है घनाभ। घनाभ होता है जैसे माचिस की डिब्बी, माचिस आपने देखी है, ईंट हो गया, माचिस हो गया, इस प्रकार से ये रहा आपका घनाभ। इसमें लेंथ भी होती है, लंबाई भी होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है, और ये इसकी हाइट होती है, ऊंचाई, ठीक है। तो पहला फार्मूला आपका मिल जाता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा फार्मूला, दूसरा हो जाता है आपका घनाभ का
घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। इसका क्या फार्मूला है? इसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बेलन, आ जाएगा आपका छठे नंबर पर बेलन। बेलन को तो आप जानते हैं, टंकी, टंकी के आकार का, इस प्रकार का। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, बेलन हो गया, जिसमें हाइट होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला हो जाएगा आपका बेलन का आयतन, सॉरी बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। दूसरा फार्मूला आपका क्या हो जाता है बेलन के सब संबंधित, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन πr²h। तीसरा आपका हो जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr/h+r, ये हो जाता है फार्मूला। ठीक है, इसके नीचे के और ऊपर के आधार जुड़ जाते हैं, जिसके से ये फार्मूला बन जाता है, और तो इसमें कोई है नहीं। ठीक है, तो ये तो आपका बेलन हो गया। इसके बाद हो जाता है आपका शंकु, क्या है, 7वें नंबर पर आपका हो जाता है शंकु। अब ये शंकु कौन सी बला है शंकु अपने बर्थडे पार्टी में अपने यार दोस्तों के लिए टोपी लेकर आए होंगे, यही है शंकु। जो आप टोपी लेकर आते हैं वो शंकु लेकर ही आते हैं, जिसमें ये होती है उसकी सीधी हाइट ऊंचाई, ये होती है तिर्यक ऊंचाई L, और ये होती है त्रिज्या। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला फार्मूला आपका हो जाता है शंकु का वक्र पृष्ठ। पहला फार्मूला हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि फार्मूला होता है πr/l। दूसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है πr/l+r। तीसरा आपका हो जाता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। जैसे मान लीजिए हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई मतलब यूं वाली ऊंचाई, यूं वाली ये ऊंचाई हो, जिसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। इसमें फार्मूला होता है L² बराबर h² + r²। इस फार्मूले का हम लोग उपयोग करके, अगर हमें दो चीज दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई दिया है, h दिया है, तो r निकाल सकते हैं, r और h दिया है तो l निकाल सकते हैं, l और r दिया तो h निकाल सकते हैं, तब इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपने सूत्र सारे जान लिए, पहचान लिए, समझ लिए, रिश्तेदारी कर लिए, किनसे, सूत्रों से। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, सवालों की। ठीक है, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेंगे। क्या जानकारी है, आइए समझते हैं आगे। अब देखिए, आप लोग लिखते हैं dy/dx। dy/dx का मतलब क्या है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन,
परिवर्तन की दर, y बदल रहा है x के सापेक्ष, तो उसको हम लिखते हैं dy/dx। अब जैसे मान लीजिए कि ये गुब्बारा था, ये क्या है, गुब्बारा था, इसमें आप इसकी त्रिज्या क्या थी, त्रिज्या थी r। इसमें गुब्बारे में हवा भरना शुरू किया, ये फूलना शुरू हो गया, इसकी त्रिज्या बढ़ती जा रही, समय के सापेक्ष बढ़ रही है, तो इसे हम लोग लिखेंगे dr/dt। इसका मतलब है कि त्रिज्या में t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, t के सापेक्ष त्रिज्या में, त्रिज्या मतलब r में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, ठीक है। इसमें केवल त्रिज्या ही नहीं बढ़ रही, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब s, ds/dt, ये हो सकता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा, उसका आयतन भी बढ़ रहा, मतलब dv/dt, समय के सापेक्ष। उसका क्षेत्रफल, ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, केवल उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा, तो हो सकता है कि dA/dt। बढ़ भी रहा है, हो सकता है घट भी सकता है, तो बढ़ने वाले में हम लोग पॉजिटिव प्लस का साइन लगाते हैं, साइन लगा या ना लगा ही होता है, लेकिन अगर वही घट रहा है तो फिर माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब आगे समझिए, अब मान लीजिए इसमें r के सापेक्ष हो सकता है, r के सापेक्ष हो सकता है आयतन बढ़े, तो इसका मतलब ये है कि dv/dr, आयतन बढ़ रहा त्रिज्या के सापेक्ष। ये भी हो सकता है कि क्षेत्रफल बढ़ सकता है त्रिज्या के सापेक्ष, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ सकता है त्रिज्या के सापेक्ष। तो अल्टीमेटली हम ये समझना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पर परिवर्तन दे दिया, परिवर्तन मतलब कह दिया त्रिज्या बढ़ रही, त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि त्रिज्या बढ़ रही किसके सापेक्ष, टाइम, सेकंड के सापेक्ष। कितनी बढ़ रही, 2, ये बढ़ रही है। इसी की अगर हम लोग चर्चा करते कि घट रही है, अगर घट रही हो तो त्रिज्या को हम क्या लगा, जो अगर बात चले कि घट रही है तो हम माइनस लगा देते हैं, बढ़ रही है तो प्लस लगा देते हैं। समझ गया कि नहीं, बस इतना सा ही खेल है इसमें। बाकी आपको क्लास बिल्कुल मक्खन जैसी लगेगी, आराम से बिंदास आप लोग सवालों को करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, वही कठिन है जो आपको आता नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया पहले वो समझिए। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए यदि, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है आपके, ए और बी। कहा गया त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो या त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो। इसमें सबसे पहले क्या पूछा गया, पहले समझिए। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, मतलब कि क्षेत्रफल, एरिया पूछा है कि परिवर्तन हो रहा क्या, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, वो ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया, इसमें कोई ना कोई त्रिज्या होगी कि नहीं होगी। मान लीजिए r त्रिज्या है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ एरिया होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस बात को कि माना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल a तथा त्रिज्या r है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल, जिसे हम लोग एरिया बोलते हैं, इसका फार्मूला है पाई r स्क्वायर। हमसे पूछा क्या गया है,
वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर यानी कि dA/d किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका फार्मूला दिया गया है a बराबर पाई r स्क्वायर। इसका r के सापेक्ष अवकलन करना है क्योंकि हमसे पूछा गया r के सापेक्ष, तो इसको लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर r के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dA/dr बराबर पाई, r के सापेक्ष हो रहा, x की पावर n का फार्मूला लग रहा, यानी ये हो जाएगा 2r, जो कि आपका पूरा पूरा बनेगा 2 पाई r। अब आ जाता है नंबर 1 की बारी, नंबर a, जिसमें r बराबर हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, b बराबर हमें दिया गया है, b नंबर में r बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, हमें dA/dr निकालना था, तो dA/dr किसके लिए, त्रिज्या किसके लिए, 3 के लिए, यानी r बराबर हमें 3 रख देना है, तो 2 पाई गुणे 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 पाई, 6 पाई। अगर आपने इतना छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि आपका 1 नंबर गया। क्यों गया, यहाँ पर हमें इकाई लिखना होता है। इकाई क्या होगी, a यानी क्षेत्रफल है, किसमें है, सेंटीमीटर में दिया गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति, रेडियस त्रिज्या है यानी कि सेंटीमीटर। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, आपको इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला मतलब बी नंबर, हमें ये तो दिया ही गया है, तो dA/dr, r बराबर रखना है 4, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 4, जो कि आपका आ जाएगा dA/dr, और r बराबर दिया गया है 4, तो आएगा 4 दूनी 8 पाई, मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ये आपके होंगे आंसर। पहला आंसर आपका ये रहा, दूसरा आंसर आपका ये रहा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, मक्खन लगे होंगे बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको पूरी तरह से सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब ये क्या कहा गया, घन। घन क्या होता है आपको पता है कि ये होता है घन। घन की प्रत्येक भुजा आपको पता है कि बराबर होती है। ठीक है, घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो मान लेते हैं घन की भुजा है वो a है, घन की भुजा क्या है, a है। तो यही बात हमें यहाँ पर लिखना होगा। इसने आयतन की बात कही है तो लिखेंगे माना घन का आयतन v तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल s व भुजा a है। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब कुछ हम निकाल के रख लेंगे। क्या कहा गया, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है, यानी ये आयतन है
dv अपान dt हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। वैसे हमें यहाँ पर आयतन लिखा है, अगर आयतन लिखा भी ना होता तभी आप इसके मात्रक से पहचानते कि सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब का मतलब क्यूब आयतन में ही होता है, स्क्वायर होता तो क्षेत्रफल होता, और किसके सापेक्ष है, सेकंड यानी टाइम के सापेक्ष दिया गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ds अपान dt किस दर से बढ़ रहा ये पूछा गया है, जबकि इसके किनारे की लंबाई यानी a भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख दी। हमें ज्ञात करना ds अपान dt, हमें दिया गया है dv अपान dt यानी आयतन के बारे में हमें दिया गया है। तो जो इंफॉर्मेशन पहले दी गई होती है हम उसे ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन जिसको हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी v बराबर a क्यूब, यही होगा। तो इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष, तो v का हो जाएगा dv अपान dt। अब t के सापेक्ष क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया dv अपान dt t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष दिया गया, तो समय के सापेक्ष करेंगे। इसका हो जाएगा 3a स्क्वायर, a का हो जाएगा, a का अवकलन होगा da अपान dt। ठीक है, और हमें यहाँ पर dv अपान dt का मान दिया गया है, उठा के इसका मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो ये दिया है कितना, 8। यहाँ पर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि दिया है, ये हमें दिया है, तो ये हो जाएगा 8 बराबर 3a स्क्वायर इंटू da अपान dt। ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, जिससे ये आपका क्या बनेगा, da अपान dt बराबर 8/3a स्क्वायर। ये रहा आपका समीकरण 1। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की है, किसके, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। हमने फार्मूला आपको लिखा दिया है, याद करना आपका काम। ठीक है, तो क्षेत्रफल यानी कि a, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा da अपान dt बराबर 6, इसका हो जाएगा 2a, a का हो जाएगा da अपान dt। तो यहाँ से आपका आएगा क्या, da अपान dt बराबर 12a, 6 दूनी 12a da अपान dt। इसको बना देते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि da अपान dt का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देंगे, जिससे हमें क्या निकल जाएगा, अच्छा ये सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हमने s माना है, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या माना है, s माना है, तो यहाँ पर हम s रख देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये s हो जाएगा, ये आपका s हो जाएगा। ठीक है, अब मान यहाँ पर रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से da अपान dt का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे da अपान dt का मान। तो ये आपका रहा ds, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा है, ds अपान dt बराबर 12a मल्टीप्लाई 8/3a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात हमें और दी गई है,
ए बराबर 12 दिया गया है, तो ये हो जाएगा ds/dt। ए बराबर कितना 12, तो 12 रख देंगे, तो 12 गुणे एक ही जगह पर 12 गुणे DA/dt 8। अच्छा ये सॉरी क्या कर देते हैं, ये ए स्क्वायर ये यहाँ पर है, ठीक है। 12 ये हो जाएगा 8 बटे में आपका 3 ए का मान कितना है 12, यानी कि 12 गुणे 12, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या ds/dt, और a बराबर 12 के लिए 8 बटे 3। इतना आपको छोड़ना नहीं है, इसका इकाई मात्रक जरूर लिखना है। एस क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर में होता है, यानी कि यहाँ पर सेंटीमीटर चल रहा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आराम से आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया कि नहीं सॉल्व किया, बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आराम से हम लोग क्वेश्चनों को बेहतरीन ढंग से सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास एक वृत्त है, वृत्त में त्रिज्या होगी r, इसका क्षेत्रफल एरिया होगा a। इसी को हम लोग लिख देते हैं अपनी भाषा में, लिखते हैं माना वृत्त का क्षेत्रफल a तथा त्रिज्या r है, ठीक है। हमें क्या दिया गया, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही, त्रिज्या बढ़ रही, यानी हमें दिया गया dr/dt, टी के सापेक्ष है, सेकंड प्रति सेकंड टाइम के सापेक्ष है, और वो हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हमें दिया गया है, ठीक है। और कहा गया ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा, यानी कि टी के सापेक्ष में अवकलन करना होगा, ये हमें निकालना है। और हमें यहाँ पर त्रिज्या r का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल का परिवर्तन निकालना है टाइम के सापेक्ष, कि जब त्रिज्या बढ़ रही हो या त्रिज्या जब 10 सेंटीमीटर है तो उस समय उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये हमें निकालना है। और यहाँ पर dr/dt यानी त्रिज्या का परिवर्तन, त्रिज्या की बढ़ोतरी हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। किसकी चर्चा की गई है, एरिया की, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जिसे हम लोग a से प्रतिशत करते हैं, फार्मूला होता है πr²। टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो a का हो जाएगा dA/dt बराबर पाई, तो आपका अचर पद रहा, r² का हो जाएगा 2r, r का अवकलन फिर होगा t के सापेक्ष, तो हो जाएगा dr/dt। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि dA/dt तो हमें निकालना ही था, ये 2πr मल्टीप्लाई dr/dt, इसको बना देते हैं समीकरण a, ठीक है। हमें यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है dr/dt, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि dr/dt और r का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है, रख देते हैं। तो ये हो जाएगा dA/dt
आर की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर बराबर 2 पाई आर का मान 10 हो गया, डी आर अपान डी टी ये 3 रहा, तो आपका आ जाएगा 10 30 दूनी 60, कितना आ जाएगा 60 पाई। इतना नहीं छोड़ना है, इसका मात्रक भी हमें लिख देना है, ठीक है। मात्रक क्या होगा, डी ए अपान डी टी आर बराबर 10 60 पाई, मात्रक इसका होगा ऊपर क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति टाइम का हो जाता है सेकेंड। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। छोटा सा आसान ही क्वेश्चन था, कठिन नहीं था, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको अबाउट सेक्शन पर प्राप्त हो जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और उसका टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, टेलीग्राम, ट्विटर हो गया, उसके बाद इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा एक परिवर्तनशील घन का किनारा, परिवर्तनशील मतलब बदल रहा है, वो समय के सापेक्ष बदल रहा है, यहाँ पर सेकंड दिया गया है। इसका मतलब है कि घन का जो किनारा है, घन का किनारा मतलब घन की भुजा, किनारा नहीं भुजा, घन की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये हमें ज्ञात करना है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए ये आपका घन हो गया, घन की आपको पता है कि प्रत्येक भुजा बराबर होती है, घन की प्रत्येक भुजा होती है बराबर। तो इस भुजा को हम क्या मान लेते हैं, ए। आयतन मान लेते हैं कि इसका आयतन क्या है, v है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। माना घन का आयतन, घन का आयतन v तथा भुजा a है, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, दिया गया 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घन का किनारा बदल रहा, यानी भुजा बदल रही है, यानी हमें दिया गया है डी ए अपान डी टी 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हमें दिया गया है। और हमें किनारा भी दिया गया, यानी भुजा दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है कि घन का आयतन यानी dv अपान dt ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं घन का आयतन से, क्योंकि भुजा का तो कोई फार्मूला होता नहीं, आयतन का है। तो घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन को हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देते हैं, आपको याद रहे, ठीक है। यानी v बराबर a क्यूब, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dv अपान dt बराबर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, a का हो जाएगा da अपान dt। इसको बना देते हैं समीकरण a। अब dA अपान dt का भी मान दिया है, a का मान भी दिया है, उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि dA अपान dt बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड तथा a बराबर 10 सेंटीमीटर, समीकरण या का मान, यहाँ पर लिख सकते हैं का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रख देंगे, जिससे आपका आएगा dv अपान dt बराबर 3, तो आपका ये रहा। a का मान आपका 10 का स्क्वायर दिया गया है, इनटू da अपान dt 3 दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो dv अपान dt बराबर 3 त्रिक 9 ये हो जाएगा,
और 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया। तो आया dv/dt बराबर 900। मात्रक आयतन ऊपर है, आयतन का होता है सेंटीमीटर क्यूब प्रति, टाइम नीचे है, ये हो जाएगा सेकेंड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेहतरीन है, आपको घबराना नहीं। हमने कहा हम आपके साथ हैं, आराम से सॉल्व करेंगे, पूरी किताब बिंदास खत्म करेंगे जब तक आपका बोर्ड पेपर नहीं हो जाता है। आपको टॉप 10 क्वेश्चन भी हर चैप्टर के मिलते रहेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। कोई एक झील रही होगी, बिल्कुल शांत पानी रहा होगा, उसमें एक पत्थर डाल दिया गया, ठीक है। जैसे पत्थर डाला गया, तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। क्या तरंगे, जैसे लहरें उठती हैं ना, उसकी चर्चा कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। मान लीजिए कि तरंगे इस प्रकार चल रही हैं, इस प्रकार से तरंगे क्या हो रही हैं, चल रही हैं। तो इसकी त्रिज्या क्या रही होगी, पहले आर रही होगी, फिर बढ़ते बढ़ते इस प्रकार से इसकी त्रिज्या बढ़ रही। त्रिज्या बढ़ रही मतलब एरिया बढ़ रहा है, क्योंकि ये त्रिज्या बढ़ रही तो क्या बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो इसी को कहा गया है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। और इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक है। तो लिखेंगे माना वृत्ताकार तरंग द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल ए तथा त्रिज्या आर है। ये हमने मान लिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें कहा गया कि 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से तरंगे चल रही हैं। तरंगे चल रही मतलब क्या बढ़ रही, त्रिज्या बढ़ रही है, इसकी त्रिज्या बढ़ रही है। यानी कि dr/dt बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद हमें त्रिज्या भी दे दी गई है कि 8 सेंटीमीटर है। उस समय हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी dA/dt ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। आराम से हम लोग निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले फार्मूला लगेगा वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन हम क्या लिखेंगे, तरंगों द्वारा बनाया गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो तरंगों द्वारा बनाया गया वृत्त का क्षेत्रफल, तरंगों द्वारा बनाया गया वृत्त का क्षेत्रफल ए, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यानी फार्मूला ये है कि ए बराबर पाई आर स्क्वायर। टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे कि यहाँ पर टी के सापेक्ष ही है, टी के सापेक्ष ही पूछा गया है। यानी कि dA/dt बराबर पाई तो आपका अचर पद रहा, इसका हो जाएगा 2r, r का हो जाएगा dr/dt। यानी कि आएगा dA/dt बराबर 2πr इंटू dr/dt। बनाया गया समीकरण 1, बना दिया गया। dr/dt और r का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे r व
dr/dt का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में मान रख देंगे तो ये हो जाएगा dA/dt बराबर 2 पाई, r की वैल्यू ये रही 8 मल्टीप्लाई dr/dt ये रहा 5, इसका आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dA/dt बराबर निकल गया 8 5 40 दूनी 80 पाई, मात्रक होगा ऊपर एरिया है यानी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो आज के क्वेश्चन कैसे रहे, आज की क्लास कैसी रही, ये आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों की आज की जो क्लास थी वो आपको पसंद जरूर आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और कल की क्लास का आप लोग वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।